हेलो बच्चों, नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? रात के 7 बज गए और जल्द से जल्द सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज की जो है क्लास है बहुत ही प्यारी होने वाली है मेरे भाई। मैं आप सभी को बता दूं। अब रीज़न तो आप लोग जानते हैं, रीज़न आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा क्यों प्यारी होने वाली है। पर आप लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके से आज क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप देख ही सकते हैं, इसके पहले आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ मेरे भाई, मैं बता दूं आज वर्ब की बहुत ही प्यारी क्लास चलाने वाला हूँ। जानिए, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा चीज़ों को। और क्योंकि हम पढ़ाते नहीं भाई, सिखाते हैं। एक बार जरूर भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए मेरे दोस्तों। अगर आप इतना नहीं करेंगे मेरे लिए तो फिर कौन करेगा? आप लोग खुद ही सोचिए, ठीक है कि नहीं? अगर आप लोग नहीं करेंगे इतना मेरे लिए तो कौन करेगा? आप लोग खुद सोचिए, ठीक है? ये अभी फिर से हुआ जाके। तो खैर चलिए, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्लास। उन लोगों को पहले शेयर कर दीजिए जिनको भी ये सब कुछ भी नहीं पता, और आप चाहते हैं कि मेरा जो दोस्त है, यार है, साथी है, मित्र है, वो बेहतरीन तरीके से ये जान जाए अच्छी तरीके से, तो उनके पास एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों। और फिर चलाते हैं बेहतरीन क्लास, देखिएगा जबरदस्त तगड़ा एकदम, ठीक है? एक बार आप शेयर करिए, शेयर करिए। मैं नीचे देखता हूँ कौन कौन शेयर करता है। आज देखता हूँ कौन कौन जुड़े हैं मेरे भाई। मैं सबके बारे में जो देखना चाहता हूँ, कौन कौन भाई बने रहिए कंटिन्यू, ठीक है? बने रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा रहेगा, ठीक है? मैं देखता हूँ कौन कौन जुड़े हुए हैं। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए एक बार इस क्लास को, कि बोल दीजिए बहुत ही प्यारी क्लास चलाने वाले हैं सत्यम सर आज। वर्ब की क्लास, बहुत ही प्यारी क्लास चलेगी वर्ब की, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। बेहतरीन क्लास सेशन स्टार्ट हो गया है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए मज़ेदार तरीके से। एक बार शेयर करिए भाई कि सत्यम सर की क्लास चल चुकी है वर्ब की। अगर भैया वर्ब की बात करें, किसकी बात करें? वर्ब की बात करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब क्या होता है भैया? काम। आप लोग तो जानते ही हैं। वर्ब की बात करें तो वह क्रिया, क्रिया का मतलब क्या हुआ? काम। इतना तो समझ में आया ही होगा, आप जब से भी पढ़ते होंगे वर्ब, ठीक है? उसके बाद अगर देखा जाए एक एक चीज करके, तो सर वर्ब मतलब समझ में नहीं आया कुछ खास ज़्यादा। तो वर्ब की बात करें ना बाबू, तो पहला अगर इसमें देखा जाए तो एक पार्ट इसका हुआ मेन वर्ब का, भाई समझो ध्यान से जो समझाना चाहता हूँ। और दूसरा इसका हुआ हेल्पिंग वर्ब का। जरा ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। यानी सर ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? जो आपका एक्शन होगा, क्या? जो आपका एक्शन होगा वो आपका मेन वर्ब का काम करेगा वहां पे। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब का, जरा ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि मैं बोलूँ, सत्यम इज गोइंग टू स्कूल। क्या? सत्यम इज गोइंग टू स्कूल। अभी खैर सत्यम का नाम हटाते हैं, कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं, अट्रैक्टिव नाम, ठीक है ना? अट्रैक्टिव मतलब किसको रखा जाए भैया? चलो किसी बात को नहीं, किसका नाम रखूं? चलो ठीक है, माही का रखता हूँ। किसका? माही का। ठीक है बाबू। माही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है? माही इज गोइंग टू स्कूल। माही स्कूल जा रही है। एक बार हिंदी में लिख दूं इसका, आप लोग समझते रहिए। माही विद्यालय जा रही है। भैया राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? उसके बाद माही इज गोइंग टू स्कूल। अगर यहाँ की बात की जाए ना, तो एक गोइंग यहाँ पे क्या निकला भैया? वर्ब निकला है इसका। और दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे इज निकला है। अब यहाँ पे जो गोइंग है ना बाबू, ये जो गोइंग है ना बेटा, ध्यान से देखना, ये गोइंग आपका मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब आपका निकल चुका है इज। यानी कि ये जो आपका निकला गोइंग, ये हुआ आपका मेन वर्ब। ये निकला जो भैया, वो क्या हुआ आपका? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सर पहचाने किससे इसको? जो आपका एक्शन होगा, क्या होगा? एक्शन। जो आपका एक्शन होगा वो आपको मेन वर्ब में ले जाना है। कहाँ ले जाना है भैया? मेन वर्ब में लेके जाना है, ठीक है? और क्या कहते हैं, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, वो आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पे इज हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो ये आपको जानना है। तो सर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? चलिए एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की, अभी बहुत ढेर सारे होते हैं, सो डूड को डूड, तो उसको भी खैर छोड़िए। एक बार हम टेंस के बारे में देख लेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग टेंस के नज़रिए से देखें कौन कौन से हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो उन्हें ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला बात की जाए तो प्रेजेंट से ही कर दे रहा हूँ, डूडस की। किसकी? डूडस होता है। इज, एम, आर होता है। उसके बाद हैज़, हैव होता है। फिर क्या होता है भैया? हैज़,
बीन और हैव बीन, ये होते हैं। अगर इसके बाद बात की जाए मेरे बाबू तो डिड, उसके बाद वाज, वर, उसके बाद क्या होता है हैड, फिर क्या होगा भैया, ओहो, हैड बीन, क्या होगा हैड बीन। और हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो विल, शैल, विल, विल शैल हो गया, विल बी, शैल बी बस रखिए। उसकी बाद बात किया जाए तो विल हैव, शैल हैव। उसके बाद बात की जाए तो विल हैव बीन, और एक लास्ट शैल हैव बीन। ये जो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन पे मैंने सर्कल कर रखा है, ये सभी के सभी आपके क्या है पता है, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या हैं ये सभी के सभी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है ना बाबू। ये सभी सभी क्या है आपके वर्ब के हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब नहीं है, क्या है हेल्पिंग वर्ब। और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताऊंगा, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिन्हें समझ में आता हो तो। अभी बाकी और कुछ बचे हुए हैं इसमें, उन्हें अभी नहीं लिखवाया हूँ। पहले आप इतना लिख के याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में करिए यस सर करेक्ट हो गया कंप्लीट, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इतना तो आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आया, एक बार पढ़ के दिखाता हूँ आपको। डू डज इज एम आर हैज हैव और हैज बीन हैव बीन और डिड वाज वेयर और फिर हैड बीन, उसके बाद विल शैल विल बी शैल बी विल हैव बी और शैल हैव बीन। और इतना तो हो गया आप सभी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कि कितने टाइप्स के होते हैं। अगर बात की जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, आपको ऐसे पढ़ाया गया हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये यहाँ वर्ब ऐसे करके। बट बाबू ये ज़माना बीत गया, क्या हुआ ये ज़माना बीत गया आपका। अब नया लेटेस्ट आया है, एक बार ऐसे आप वर्ब लिख लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए 1 2 3 4, ये लास्ट वाले के लिए चलिए 5। यानी कौन कौन से, अगर यहाँ पे देखा जाए बेहतरीन तरीका भैया तो V1 V2 है ना जी, V3 और V4 V5, सबका यूज अलग अलग है। आपने ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तक देखा होगा, बट आप फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म नहीं देखे होंगे। आप देखे ही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके बारे में बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। जब आज की क्लास वर्ब की हो ही गई है और अगर आप तक अभी 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 तक आपको मजा आया है तो आप एक बार जरूर शेयर करिए, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपको समझ आ गया वर्ब का, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, इतना समझा ना बाबू। अगर इसकी बात किए करें तो सभी ने उदाहरण दिया तो मैं भी पीछे क्यों हटूं। लो देखो, पहला इसका देखा जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गो होता है। क्या होता है गो, और गो का मतलब तो आप लोग को पहले से ही पता है कि सर गो का मतलब तो मैं जानते हैं कि जाना होता है। क्या होता है भैया, गो का मतलब क्या होता है जाना होता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ गो, गो मतलब जाना। अब ये कब जाएगा, आज जाएगा कल जाएगा परसों जाएगा, ये ठीक है नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, यानी इंडिफिनिट। अगर यहाँ पे बात करूं वेंट, किसकी बात करूं भैया, वेंट की बात करूं, यानी क्या हो गया गया, ठीक है। अब ये कब गया ये नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी इंडिफिनिट का ही है, अनिश्चित। उसके बाद अगर बात की जाए गो वेंट, एक आया आपका गॉन, ये यानी कंप्लीट के तौर पे लगाया जाएगा, ठीक है ना भैया। और यहाँ पे बात की जाए गोइंग की, किसकी, जब सब जगह कैपिटल लिखा हूं तो यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखूं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पे किसकी गोइंग की, तो एक आएगा इसका क्या गोइंग, उसके बाद एक कौन आएगा भैया गोज आएगा। क्या आएगा गोज। अब ये आपको तो इतना मैंने बता दिया अच्छी तरीके से कि पहला क्या हुआ गो वेंट गॉन, ठीक है, गोइंग गोज, ये आपके पार्ट बाय पार्ट हुए, यानी V1 V2 V3 V1 V4 5। तो मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे नया देखने के लिए 2 मिला होगा, कौन कौन सा V4 और V5, जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपका जो V4 है वो क्या है पता है आपको, वो आपका ING है। यानी इसमें आपको भैया
आईएनजी जोड़ना होगा। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ब आ जाता है, जैसे मैं मान लूँ कम को लाके रखा, किसको लाके रखा, कम को, ये कौन सा वर्ब है आपको मैंने बताया ना, मेन वर्ब है, और आपको इसको V4 बनाना है। तो V4 बनाने के लिए मैं बताऊं आपको, ये जो आपका कम लिखा हुआ होता है ना, और जो लास्ट में ई लिखा होता है ना, तो जब भी आप V4 बनाइएगा, यानी आईएनजी जोड़, V4 का मतलब अगर मैं V4 बोल रहा हूं मुंह से ना, तो मतलब आप समझ जाइए आईएनजी बोल रहे हैं ऐसा जोड़ने के लिए। तो अगर जब भी आप V4 बनाइएगा ना, तो इसमें से ई को रिमूव कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, उसके बाद आईएनजी जोड़ दीजिएगा, फिर स्पेलिंग बताइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ई को हटाया तो COMING, ये कमिंग, ये कौन सा फॉर्म बन गया, फोर्थ फॉर्म। और कमिंग का मतलब मैं बताऊं, जहां कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म जुड़ा हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जुड़ने का मतलब ING, यानी जिस किसी वर्ड में या जिस किसी एक्शन में जिस किसी एक्शन में वर्ब का फोर्थ फॉर्म जुड़ा हो, लिख लो या याद कर लो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जुड़ा हो या आईएनजी जुड़ा हो, तो समझ लीजिएगा मेरे भाई, वह आपका एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू हो। अब वो चाहे परफेक्ट कंटिन्यू हो या तो कंटिन्यू हो रियल का, कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आंख बंद करो, हटाओ उसको, कंटिन्यू होगा बस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर को, ये नहीं पता, बट वो वर्ब आपका कंटिन्यू यानी चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जारी नहीं, वो जारी रहेगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है आईएनजी जोड़ने पे, ठीक है ना भाई। अगर यही बात की जाए गोज की, किसकी बात की जाए, गोज की, तो सर जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। यानी आईएनजी का फंडा तो आपको समझ में आया सर, आईएनजी वाला फंडा यही था। अगर यही बात की जाए आपको गोज की, किसकी बात कीजिए भैया, गोज की, तो गोज में एक नजर हम लोग सिंपल सा मार लेते हैं कि जिस भी एक्शन के लास्ट में, कहाँ लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ध्यान देना, जिस भी किसी एक्शन के लास्ट में यस या ईएस जुड़ जाए, याद कर लो या फिर ऐसे ही समझ लो भैया, जिस किसी एक्शन के लास्ट में जो एक्शन वाला आपको वर्ड रहेगा, यस या ईएस जुड़ जाए, वहां आपका V5 होता है। यानी यस या ईएस जुड़ने पे क्या हमारा मिलेगा, हमको V5 मिलेगा, ठीक है ना भैया। यस या ईएस जुड़ने पे क्या मिलेगा, हमको V5 मिलेगा। इतना समझ में आया क्या, अब ज्यादा भगाइएगा मत, इतना समझ गए ना, यानी V5 मिलेगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने एक वर्ब तो पहले लिया था गोस का, अब मैं यहाँ पे कम को ही लेता हूँ, COME लिया ना मैंने। अब बताइए बाबू इसमें क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा, नहीं पता ना मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये जानना है यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा, तो सत्यम लर्निंग क्लासेस पे बने रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर कब यस जुड़ जाता है, कब ईएस जुड़ जाता है, ये भी समझाइए आप हमें, तो वो भी समझा दूंगा। तो मैं बताऊं, यहाँ पे आपका एस जुड़ेगा, कम्स होगा, क्या होगा भैया, कम्स। और जब आपका कम्स यहाँ पे हो गया ना, यानी V5 आपका रेडी है, V5 आपका रेडी है। अब बताइए इतना फंडा आपको समझ में आया कि नहीं है, आपको इतना फंडा आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ये इतना फंडा, ठीक है ना। अब बात की जाए सर, यहाँ पे आपने V2 और V3 के बारे में नहीं बताया, बेशक आप लोग बचपन से पढ़े होंगे V2 V3, तो मैं आपको बताऊं 50% चांस रहता है V2 में ED लगाने का, और V3 में भी ED लगाने का 50 से 70% चांस होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ ही ऐसे होते हैं जिनमें ED नहीं लगता, यानी V2 V3 का फंडा खत्म। बात आई सर V1 की, तो V1 मतलब जो आपका वही वर्ड होगा, जो आपका एक्शन होगा वही होगा V1, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सर ये वर्ब कैसे काम करते हैं, चलो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि वर्ब कैसे काम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। यानी इतना आपको पता चल गया वर्ब के बारे में, ठीक है कि नहीं। आईएनजी जुड़ेगा V4 या एस जुड़ेगा V5, इसमें ईडी दोनों में जुड़ेगा, और इस वाले में क्या होगा भैया, गोस। सर ये लोग चलते कहाँ है, कैसे, कब, ये भी बता रहा हूँ, ध्यान समझो, ठीक है। कितना मिनट हुआ भैया, 14 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, चलते रहिए। टाइम वाइम नहीं देखना है हम सबको अब, ठीक है, टाइम नहीं देखना है, हाँ सब कुछ सही है। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं, मैं पहली बात करता हूं प्रेजेंट की, किसकी बात करता हूं भैया, प्रेजेंट की बात करता हूं। अब मैं बताऊंगा कौन सा वर्ब कहां यूज होगा, क्या बताऊंगा, कौन सा वर्ब कहां यूज होगा, ठीक है, समझो कौन सा वर्ब कहां यूज होगा, प्रेजेंट। फिर क्या बात हुई, पास्ट की। फिर क्या बात हुई सर, फ्यूचर की। और किसकी बात होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया फंडा। इसके बाद समझिए आप, इसमें आप एक गड़बड़ हो गया ससुरा, एक लाइन खींचो, यहां तक लाइन दिख रही है, एक लाइन खींचो नीचे से,
दिख रहा है? देखिए ऐसे बना लीजिए, आप बोलो, बता ही रहे हैं कहाँ कौन सा वर्ब यूज होगा। आप इससे प्यारे मेथड से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ कौन सा यूज होगा। ठीक है ना? आप बना लीजिए ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पे एक लाइन और खींच दीजिए, यहाँ पे एक लाइन और खींचिए, यहाँ पे एक लाइन और खींचिए। ये इंडिफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की एक लाइन और खींच दीजिए। अब आपको समझ में आता ही होगा, है ना जी? है ना? उसके बाद देखो ध्यान से, इतना बना लीजिए। अब यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख लीजिए भैया, वर्ब यूज। कैसे हमें वर्ब को यूज करना है, यानी कहाँ पे कहाँ नहीं। ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग बना लीजिए। थोड़ा हेडिंग का कलर जो है ना वो अट्रैक्टिव लिखना चाहता हूँ, चलिए यही। यहाँ आप लिख लीजिए इनडिफिनिट। क्या? इनडिफिनिट यानी अनिश्चित। यहाँ लिख लीजिए आप कॉन्टिन्यूअस। यहाँ लिख दीजिए आप परफेक्ट। क्या लिख दीजिए? परफेक्ट। भैया ई है यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख दीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? इतना आप लिख लिए ना? अगर आप इतना लिख लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे लिख लीजिए आप वर्ब। ठीक है? कैसे आपको यूज करना होगा, यही डायग्राम आप अपने नोटबुक में बनाइए, जल्दी बनाइए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लास्ट में पहले देख लीजिए। इतना आप कर लिए। अब इतना करने के बाद ना, इतना करने के बाद आप देखिए प्रेजेंट, और प्रेजेंट का ये इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पास्ट पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बात की जाए तो इसमें 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 आपका डू डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। कब लगता है ये बाद में जानो, इसके लिए आप कमेंट करो। इसमें आपका इज एम, ये एम के बाद मैंने क्या लिख दिया भैया, कुछ कुछ गलत भी लिखता हूँ क्या? इज एम आर, उसके बाद हैज और हैव। यहाँ कितनी बार गलत करता हूँ मैं, जल्दी के चक्कर में होता है। यहाँ क्या लिखना है आपको? हैज बीन और हैव बीन। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना सत्यम सर की? चलो भैया थोड़ा पेन पतला कर दीजिए, बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? डिड। यहाँ क्या दिखेगा आपको? वाज वर। और यहाँ पे क्या दिखेगा? हैड दिखेगा। यहाँ क्या दिखेगा आपको बाबू? हैड बीन दिखेगा। इतना समझा? यहाँ आपको क्या दिखने को मिलेगा? विल। यहाँ आपको विल और सेल दोनों। यहाँ विल बी और सेल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है ना? और यहाँ पे विल हैव सेल हैव। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? विल हैव बीन, सेल हैव बीन। इतना देखने को आपको मिलेगा। समझ आया कि नहीं? मैं यानी इतना आपको देखने को समझ में आएगा। पहले क्या करना है? वर्ब ये सब डाल लेना अच्छी तरीके से। अब इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब चलेगा, एक बार देख लो कौन सा कलर बेहतरीन दिखेगा। ये वाला हमको अच्छा लग रहा है, हाँ? ओके, हमने क्या किया? ले लिया इसको। ठीक है? देखें, ओ हो, दिख रहा है? ओहो, दिख रहा है, दिख रहा है, कम दिख रहा है, मज़ा नहीं आएगा। यही सब होता है, कलर ही नहीं चॉइस कर पाता मैं। ये तो और ही नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना जी? चलो कोई बात नहीं, यही ले लिया जाता है। ठीक है? देखो ध्यान से, ये वाला ज़्यादा अच्छा था ना जी? ये वाला, या ऐसा ले लूँ क्या? हाँ, दिख रहा है? नहीं भैया, चलिए जो बोल रहे थे वही ले लेता हूँ। हम भी ना कलर चॉइस करने में इतना समय लगा दिया। ठीक है? अगर बात की जाए प्रेजेंट इंडिफिनिट की, तो इसमें वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। इतना तो परफेक्ट है बच्चों के लिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का पहला फॉर्म और पांचवा लगेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो हो गया। पास्ट इंडिफिनिट में आपका V2 लगेगा। ओ भैया, V2 को हम B4 का लिखना है, क्या लगेगा? B2 लगेगा।
और अगर फ्यूचर में देखा जाए तो V1 लगेगा, क्या लगेगा, V1 लगेगा। ये था इंडिफिनिट का। इंडिफिनिट का ही बस थोड़ा बहुत कठिन होता है, अटपटा होता है, बाकी और किसी का नहीं। अगर आपको कंटिन्यूअस दिखे कहीं पे तो सब में आपको V4 और V4 लगा देना है वर्ब। अगर आपको कहीं परफेक्ट दिखे तो V3 आपको लगा देना है। उसके बाद कहीं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखे तो मैंने बोला ना, कंटिन्यूअस जहां पे रहे वहां पे V4 लगाइए। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, जहां पे कंटिन्यूअस रहे वहां पे आप क्या लगाइए, V4 लगाइए। यानी कि अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस में जहां जहां है वहां पे सब जगह क्या लग गया मेरे भाई, V4। और V4 क्या होता है इसके पहले समझाया मैंने। और जहां पे ये इंडिफिनिट में V1 और V5 लगा है और V2 लगा है यहाँ पे इंडिफिनिट में, और लास्ट वाले इंडिफिनिट में क्या लगा है, V1। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 और V5, पास्ट इंडिफिनिट में V2, फ्यूचर इंडिफिनिट में V1, और बाकी कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस हो V4, कोई भी परफेक्ट हो V3, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो V4। मैंने बताया ना अभी, यानी इतने मैंने लगा दिया। सर अब इनका यूज कैसे करेंगे बाबू, अगर आपको इनका यूज जानना है ना, क्या जानना है, यूज जानना है ना, तो बेशक मेरी वीडियो 20 मिनट की तो हो चुकी है, पार चुका है। अब आपको यूज के लिए अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक अगर आप यहाँ तक है ना तो एक बार कमेंट करिए जरूर कि सर मैं यहाँ तक देखा हूँ, और आप मुझे अगली वीडियो जरूर दीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।